असफलता अनाथ होती है, असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों संडे वाले दिन मैंने जो है 30 क्वेश्चंस मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म से और 10 क्वेश्चंस नॉन फार्मा के जो है हमने आरआरबी के थर्ड शिफ्ट वाले से पिकअप किए थे, जिसका कि एक्सप्लेनेशन मैंने लाइव में किया था। हमारे जो दोस्त उस लाइव को नहीं देख पाए होंगे तो वो जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोनोफेजिक के बाद हमने बाईफेजिक स्टार्ट किया था। बाईफेजिक में जो है हमने एमल्सन सस्पेंशन देखा, देन एमल्सन का हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो इमल्सन में भी जो है हम फॉर्मूले डेफिनीशन जो है उसका कवर अप कर चुके थे, इमल्सिफाइंग एजेंट, सरफेक्टेंट, और उसके बाद से जो है हम फार्मूलेशन पे और देन उसके बाद से कितने टाइप के प्रिपरेशन होते हैं इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसी में जो है हम लोग चर्चा करते करते जो है सरफेक्टेंट पे पहुंच गए थे। ठीक है, तो सरफेक्टेंट जो है क्या होता है वो हमने बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, लेकिन फिलहाल जो है हम थोड़ा सरफेक्टेंट के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सरफेक्टेंट के क्या क्या कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एनायनिक, कैटायनिक, मोनोआयनिक, एम्फीफ्यूलाइटिक। ठीक है, एनायनिक में भी जो है सोप्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सोप्स कैटेगरी में आते हैं। सोप्स के एग्जांपल हम याद कर सकते हैं, सोडियम ओलिएट, ठीक है, सोडियम पालीटेट। आपके सोप्स में ये जो है इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। ठीक है, आप यदि कोई सोप जो है उठा करके देखेंगे तो उसमें जो है ये जो है इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे। एसएलएस जो है ये सल्फेट के कैटेगरी में आता है। ये एसएलएस भी जो है हमारे सोप में या डिटर्जेंट में या हम कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें एज ए सरफेक्टेंट, एज ए वेटिंग एजेंट जो है जैसे टेबलेट में यूज होता है वैसे ही हमारे इमल्सन में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम लायराइल सल्फेट। ठीक है, ईथर सल्फेट, ईथर सल्फेट में क्या आता है तो सोडियम लाउरेथर सल्फेट, जैसे ये सल्फेट था तो ये ईथर सल्फेट हो गया। ठीक है, उस तरह से बेंजीन सल्फेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हेमी एस्टर, हेमी एस्टर क्या है, सोडियम डाई ऑक्टाइल। ठीक है, तो ये हमारे रहे एनायनिक के एग्जाम्पल। हो सकता है कि कभी कभी इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो इसीलिए जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है सरफेक्टेंट। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि इस पे मैं चर्चा करूं। फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं कैटायनिक। कैटायनिक जो होते हैं, अच्छा यहाँ पे हेमी एस्टर हो गया। फिर यहाँ पे सार्कोसाइट्स दिया हुआ है, सार्कोसाइट, सल्फोसक्सिनेट, लाइराइल, ठीक है, सार्कोसाइनेट, ये सारे हमारे एनायनिक हो गए। अब उसके बाद से हम देखते हैं कैटायनिक। कैटायनिक में क्या आते हैं, अमीन है, क्वाटर्नरी अमोनियम है। इसका एग्जांपल क्या है, टेट्रा डिसाइल मेथाइल अमीन। और क्वाटर्नरी अमोनियम का एग्जांपल क्या है, बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, हेक्सा डिसाइल ट्राई मेथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये सब जो है मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, इनको आप लोगों को जो है याद रखना होगा। अब हम जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मोनोआयनिक और एम्फियोलाइटिक। ठीक है, मोनोआयनिक में क्या क्या होता है, हमारा इथॉक्सीलेट एल्कोहल होता है। ठीक है, इथॉक्सीलेट एमाइड होता है। फिर फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, ट्राईडेफेनॉल है। ठीक है, डाई एसाइल इथॉक्सी यूरिया है। ठीक है, उसके बाद से फैटी एसिड उसमें हमारे सॉर्बिटेंट आते हैं, मोनोस्टेरेट आते हैं, इनको पॉलीसॉर्बेट 20, 80 इनके नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एम्फियोलाइटिक। एम्फियोलाइटिक में क्या आते हैं, अमोनियम फॉस्फेट, इसका एग्जांपल लेसिथिन, आप लोगों को याद रखना होगा, शायद एग्जाम में पूछा भी है। फिर उसके बाद से क्वाटर्नरी कंपाउंड में क्या आते हैं, बिटेन आते हैं, सल्फोबिटेन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सरफेक्टेंट का क्या हो गया,
एग्जाम्पल हो गया। अब सर्फेक्टेंट को मेजर करने के लिए एक स्केल आता है जिसको कि हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो है बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमें जो है एक स्केल दिया रहता है, उस स्केल को जो है मैं यहाँ पे बना करके पहले आप लोगों को जो है बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। वैसे जो है ये जो है हमारा टॉपिक जो है फिजिकल फार्मेसी का है, लेकिन वो यहाँ पे आ गया है तो हम यहीं पे उसको कवर अप कर देते हैं। देन हम जो है प्रिपरेशन करेंगे इमल्सन का, यदि टाइम रहा तो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने सर्फेक्टेंट को मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया, एक स्केल बनाया, ठीक है। इस स्केल से जो है कभी कभार क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ। ये फिजिकल फार्मेसी में जो है इसका बहुत अच्छे से सर्फेक्टेंट जब पढ़ाया गया फिजिकल फार्मेसी में तो वहां पे जिक्र किया गया है। तो क्योंकि यहाँ पे इमल्सन आ गया, सर्फेक्टेंट आ गया, तो यहीं पे मैं इसे बाइंड अप करने का प्रयास करता हूँ। तो उस स्केल में जो है एक लिमिट बनाया गया, पैमाना बनाया गया, और उसके तहत जो है स्केल में जो है यदि 1 से 3 के अंदर जो है कोई भी जो है हमारे वो आएंगे एचएलवी का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो इसको हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। तो उसके इस ग्रिफिन ने अपने एक आर्बिट्रेरी पैमाने एक प्रकार का उन्होंने ऐसे यूं समझ लीजिए कि एक स्केल बनाया, और उसी स्केल में जो है डिफरेंट टाइप के, जैसे एंटी फोमिंग एजेंट क्या होते हैं, WO इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, OW इमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट और सोलुबलाइजिंग एजेंट, उनको जो है कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो है इससे जो है क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसीलिए जो है मैं यहीं पे इसको बाइंड अप कर देता हूं। तो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा सीक्वेंस, पहले आप लोग याद रख लेंगे कि एंटी फोमिंग, ठीक है, एंटी फोमिंग के बाद से जो है वो WO, उसके बाद से जो है 7 से 9 को आप वेटिंग में याद कर लेंगे, ठीक है, वेटिंग एजेंट, ठीक है। 7 से 9 को आप वेटिंग एजेंट याद रखेंगे, ठीक है। पहले WO याद कर लेंगे, फिर OW याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट और सोलुबलाइजिंग एजेंट याद कर लेंगे, सीक्वेंस से पहले आप याद कर लेंगे एंटी फोमिंग एजेंट, WO, ठीक है। उसके बाद से OW, ठीक है। उसके बाद से डिटर्जेंट और सोलुबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो उसके बाद से जो है आपको 1 से 3, 3 से 8 से जो है आप 9 भी जा सकते हैं, 7 से 9 भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर 8 से 16 के बीच में OW इमल्सिफाइंग एजेंट आएंगे, फिर 13 से 15 डिटर्जेंट आते हैं, ठीक है। 15 से जो है 18 जो है सोलुबलाइजिंग एजेंट आते हैं। देख लीजिएगा, हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो सबसे ज्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है, या क्या बोलते हैं, कभी कभी जो है OW इमल्सिफाइंग एजेंट या WO इमल्सिफाइंग एजेंट, या कभी कभी उसका यूनिट पूछ जाता है कि कितना जो है सर वो है सोलुबलाइजिंग है, या कितना जो है वो है क्या बोलते हैं लाइपोफिलिक नेचर का है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हमारा कोई भी मटेरियल दे देगा, उसका पूछेगा, तो उसी पैमाने से जो है हम कैलकुलेट करके एक लिस्ट बनाते हैं। वो लिस्ट जो है हम कभी किसी शॉर्ट्स वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। फिलहाल HLV का आप लोगों को ये पैमाना आप लोगों को याद रखना होगा। 1 से 3 एंटी फोमिंग, 3 से 8 WO इमल्सिफाइंग एजेंट, 7 से 9 वेटिंग एजेंट, 8 से 16 OW इमल्सिफाइंग एजेंट, 13 से 15 डिटर्जेंट और 15 से 18 सोलुबलाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग HLV समझ पाए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमें पढ़ना है प्रिपरेशन, इमल्सन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में जो है इमल्सन का प्रिपरेशन करेंगे, और साथ में जो है उसका इवेल्युएशन देख करके उसे जो है हम बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम जो है हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।